किसी की जान बचाने की कोशिश में किसी से कोई गलती हो जाए, नियम टूट जाए या कोई अपराध हो जाए तो क्या उसे सजा देनी चाहिए? ये सवाल इस समय मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है क्योंकि दो लड़के जेल में हैं। इस सब की शुरुआत हुई थी एक ट्रेन सफर के दौरान। 10 और 11 दिसंबर की दरमियानी रात के 10:50 पर दिल्ली से ग्वालियर जाने वाली दक्षिण एक्सप्रेस रवाना हुई। ट्रेन पर नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सभी सवार थे। तभी एक लड़के की नजर एक बुजुर्ग प्रोफेसर पर पड़ी। प्रोफेसर अपना एक हाथ सीने पर रखे दर्द से कराह रहे थे। लड़का दूसरी बोगी में सफर कर रहे अपने साथियों को यह बात बताता है। अगला स्टेशन ग्वालियर था। घड़ी में सुबह के 4:30 बज रहे थे। ग्वालियर आते ही लड़कों ने प्रोफेसर को ट्रेन से उतार लिया। मदद के लिए स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे। एम्बुलेंस को कॉल किया गया, मगर जब 22 मिनट इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई तो लड़के मदद के लिए स्टेशन के बाहर भागे। सुबह सवेरे के वक्त बाहर एक जज साहब की गाड़ी खड़ी थी। प्रोफेसर को हॉस्पिटल ले जाने के उनके ड्राइवर से मदद मांगी। उसने मना कर दिया। लड़कों ने जबरदस्ती की गाड़ी पर कब्जा किया और बीमार प्रोफेसर को उस गाड़ी में बिठाकर ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में ले गए। मगर अस्पताल पहुंचते पहुंचते गाड़ी की खोजबीन करते करते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने प्रोफेसर को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे प्रकरण में लड़कों ने सही किया या गलत, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मगर आपको बता दें कि ये लड़के छात्र संगठन एबीवीपी के हैं और वो बुजुर्ग मध्य प्रदेश की पीकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रणजीत सिंह यादव थे। जिस गाड़ी से प्रोफेसर को हॉस्पिटल ले जाया गया वो हाई कोर्ट जस्टिस संजीव एस कालगांवकर की थी। इस प्रकरण के बाद लड़कों पर डकैती के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। सेशन कोर्ट ने इनकी जमानत रद्द कर दी, जिसके बाद से ही एबीवीपी की तरफ से यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है आपको विस्तार से बताएंगे। पहले पूरा मामला समझ लीजिए कि उस दिन आखिर पूरी घटना क्या थी, पूरा घटनाक्रम क्या था। राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। पूरे देश के एबीवीपी के कार्यकर्ता और केंद्र के दिग्गज मंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। 10 दिसंबर को अधिवेशन का आखिरी दिन हुआ। अधिवेशन खत्म होने के बाद कार्यकर्ता अपने अपने शहर वापस लौटने लगे। जिसको जो ट्रेन मिली उसने वो पकड़ ली, जैसा स्टूडेंट्स अक्सर कई मामलों में करते रहे। ग्वालियर जाने वालों को दक्षिण एक्सप्रेस मिली क्योंकि दिल्ली से ग्वालियर जाने वाली यही आखिरी ट्रेन थी। ट्रेन अपने निर्धारित समय रात के 10:50 पर दिल्ली से चल दी। ट्रेन के S2 डिब्बे में सफर कर रहे अनुज की नजर एक बुजुर्ग प्रोफेसर पर पड़ी। वो सीने पर हाथ रखकर दर्द से करा रहे थे। अकेले थे, इसलिए अनुज आगे बढ़े और उनकी मदद करने लगे। उन्होंने अपने साथी हिमांशु और सुकृत को भी बुलाया। सुनिए इसके बाद का पूरा घटनाक्रम। कि ट्रेन में ही अचानक प्रोफेसर यादव की तबीयत खराब होती है। कार्यकर्ताओं ने भी जब प्रोफेसर रंजीत यादव की अचानक तबीयत खराब होती है तो उनको यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता देने का प्रयास किया और उसी कड़ी में रेलवे की ये जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को अ, से हेल्प मांगने का प्रयास हुआ। बाद में एम्बुलेंस इत्यादि के बारे में भी बात हुई। ग्वालियर में जब कार्यकर्ता उतरते हैं और बड़ी संवेदनशील दृश्य रहा होगा कि जब कार्यकर्ता एक प्रोफेसर को अपने हाथ में लिए हुए हैं और कई कार्यकर्ता मिन्नत भी कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको हॉस्पिटल यदि हम ससमय नहीं पहुंचा पाते हैं तो प्रोफेसर यादव की जीवन रक्षा खतरे में है। और इसी दरमियान जो है कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया, मिन्नत किया और एम्बुलेंस नहीं आ पाई। और मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, रेलवे भी कह रही कि एम्बुलेंस समय पे नहीं आने के कारण से फिर जज साहब के चूंकि वहीं पे उनकी गाड़ी लगी हुई थी और संजीव एस जो काल गांवकर जज साहब हैं, उनके सामने भी कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया और बाद में कार्यकर्ताओं ने जज साहब की गाड़ी में ही उनको लेकर के हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य से हम बचाने में, कार्यकर्ता बचाने में, स्टूडेंट एक्टिविस्ट बचाने में सफल नहीं हो पाए। ये पूरी घटना रही। एबीवीपी कार्यकर्ता हिमांशु क्षत्रिय और सुकृत शर्मा लॉ के स्टूडेंट हैं। रेलवे के कांस्टेबल की शिकायत पर दोनों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई गई। सेशन कोर्ट के जस्टिस संजय गोयल ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मदद करने का काम विनम्रता से किया जाता है, ना कि बलपूर्वक। पुलिस ने बताया है कि रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस आ चुकी थी और किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को ले जाने के लिए एम्बुलेंस के उपयुक्त माध्यम है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि किसी व्यक्ति की सहायता के नाम पर विधि का उल्लंघन करने की अनुमति तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। एफआईआर होने के बाद से ही एबीवीपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। न्यायाधीश के वक्तव्य पर एबीवीपी की ओर से क्या कहा गया वो भी सुन लीजिए। आप विरोधाभास देखिए वहां की एफआईआर में, वहां के जीआरपी के द्वारा जो वक्तव्य सामने आए हैं और सीसीटीवी सबके गवाह है ना।
देखा जा सकता है कि कितने देर से एम्बुलेंस आया। यदि अच्छा काम करो, फिर भी आप उसको चंबल के डकैत की तरह ट्रीट करेंगे, तो लोगों की आस्थाएं तो चोटिल होगी। ये भी कहा गया कि जज साहब के ड्राइवर तो मदद के लिए तैयार थे, मगर लड़के जबरदस्ती गाड़ी लेकर गए। इसके जवाब में एबीवीपी की ओर से क्या कहा गया वो भी आप सुन ही लीजिए। यदि ड्राइवर स्वयं तैयार होते कि मैं इसको हॉस्पिटल, प्रोफेसर यादव को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए समर्थ हूँ, तत्पर हूँ, मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई घटना ही नहीं होती। इस मामले पर जब हमने हिमांशु के पिताजी से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटे के बारे में हमने अखबार में पढ़ा और मुझे गर्व है अपने बेटे पर। मेरे बेटे ने मानवता का काम किया है। हम तो मजिस्ट्रेट साहब से भी कहेंगे कि अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। और हमने भी पेपर में पढ़ा, हमको उससे गर्व हुआ क्योंकि हमारे बच्चे ने मानवता का काम किया। एक वाइस चांसलर जिसकी हार्ट अटैक हो गया था और थोड़ा गलत ये रहा कि उसको ये नहीं पता था कि ये एक न्यायाधीश की गाड़ी है, लेकिन उसने अच्छे काम के लिए उसको करना पड़ा और ये तो मानवता को शर्मसार किया है साहब। और हम तो मजिस्ट्रेट साहब से भी कहेंगे कि अपना बच्चा समझकर इसको माफ किया जाए। हिमांशु के पिता आगे कहते हैं कि वीसी की जान बच सकती थी। जज का ड्राइवर झूठ बोल रहा है, उसने मेरे बेटे को चाबी नहीं दी थी। अगर उसकी 25 मिनट पहले अगर वो पहुंच जाता तो उसकी जान बचती, ये निश्चित है। इससे टॉकिंग हुई, मतलब जो ड्राइवर था वो ड्राइवर ने इनको जो बयान दे रहा है वो गलत बयान दे रहा है, जबकि ड्राइवर ने इनको चाबी दी ही नहीं। ड्राइवर ने इनको गाड़ी के अंदर जाने ही नहीं दिया। लेकिन लड़कों ने रिक्वेस्ट करी पहले, जब नहीं माने तो उनको ये नहीं पता था कि ये एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी है, न्यायाधीश की गाड़ी है। उस कंडीशन में इन्होंने एक आम नागरिक समझ को धक्का देके उस गाड़ी को स्टार्ट करके ये लोग चले गए। और जी तो बाद में जब पता पड़ा, जब उधर उसकी मृत घोषित हो गया, तो बाद में पड़ा कि ये तो जज की गाड़ी है। और जो भी किया पुलिस ने गलत रवैया अपनाया साहब। सीधा ऐसे डकैती चोरी करा जाता है साहब, चोरी का केस लगा देते, कोई छोटा मोटा केस लगा देते, उसके लिए अपन कुछ निराकरण करते। हिमांशु और सुकृत पर हुई एफआईआर पर वीसी रणजीत के भांजे मनु यादव का भी बयान है। दैनिक भास्कर से हुई बातचीत में मनु कहते हैं, छात्रों द्वारा जान बचाने के लिए जो कोशिश की वह सेवा भाव था। उनका धन्यवाद हम सभी करते हैं। उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। 68 साल के रणजीत पिछले 2.5 साल से पीके यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे। उनकी पत्नी का निधन पहले ही हो चुका था। उनका इकलौता बेटा निखिल शिकागो में रहता है। वो अकेले रहते थे। रणजीत अपने स्टूडेंट्स को अपनी दुनिया मानते थे। इस पूरे प्रकरण के बाद रेलवे प्रशासन का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। रेलवे के निदेशक LR सोलंकी ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान बताया कि 108 नंबर एम्बुलेंस को खड़ा करने के लिए सीएमओ को 3 बार पत्र लिख चुके हैं। जब भी पत्र लिखा उसके कुछ दिन बाद तक तो एम्बुलेंस स्टेशन के बाहर खड़ी रही, मगर उसके बाद एम्बुलेंस को वापस बुला लिया जाता। इसके दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग जी और CMHO डॉक्टर RK राजौरिया कहते हैं कि अगर रेलवे निदेशक फिर से पत्र लिखेंगे तो एम्बुलेंस स्टेशन के बाहर खड़ी करवा देंगे। मामले पर अब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखकर कहा है कि मानवीय आधार पर सहयोग और जान बचाने के अभिप्राय से यह प्राप्त हुआ है। यह अपराध है पर क्षमा योग्य भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम छात्रों की पूरी मदद करेंगे। अपराध के मामले में कहा कि पुलिस जल्दबाजी ना करे, गंभीर धाराएं तुरंत लगाने से बचने की जरूरत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी छात्रों के प्रति नरम व्यवहार रखने की बात कही है। सरकारी आला कमानों की बातों पर न्यायालय का क्या फैसला होगा वो तो समय बताएगा। आपको बस इतना बता देते हैं कि इन दोनों लड़कों के घर वाले उनका इंतजार कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने कौन सही कौन गलत, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।